इस तमाम मसले का जायज़ा लिया गया और ये नोट किया गया कि 85% तेल की स्मगलिंग अब समंदर से होती है और 600 के करीब किश्तियों की तादाद बढ़कर 3000 हो गई है। कमेटी ने फैसला किया है कि तेल स्मगलिंग करने वालों को 10 दिन की मोहलत दी जाएगी और इसके बाद उनकी किश्तियों को तबाह करना शुरू कर दिया जाएगा। सिंध और पंजाब के बॉर्डर्स को सख्त किया जाएगा। कोस्टल हाईवे से कराची को सप्लाई मुकम्मल बंद की जाएगी और इसको जो नेबरिंग हमसाया अजला हैं तक महदूद किया जाएगा। सिंध और पंजाब के बॉर्डर्स को सख्त करने से ईरानी तेल की खपत में 30 से 40% कमी वाक़या हुई है। कमेटी ने खबरदार किया कि स्मगलिंग रूट्स पर किसी भी चेक पोस्ट पर हमला हुआ तो माफिया को टारगेट किया जाएगा। इसी तरह बलूचिस्तान में मदारिस के हवाले से 250 मदारिस इस वक्त काम कर रहे हैं। इन तमाम मदारिस की जियो टैगिंग की गई है। इन मदारिस में 121 मदारिस ऐसे हैं जिनमें 8000 तालिब इल्म पढ़ रहे हैं, जबकि 84 मदारिस 84 का इंतज़ाम अफ़गान शहरियों के पास है, जिनमें तलबा की तादाद 8500 है। इन मदारिस का बंदोबस्त पाकिस्तानियों को सौंपा जाएगा। इन मदारिस ये बिलखसूस जो अफ़गान शहरियों के मैनेजमेंट में है कि अकाउंट्स की जांच पड़ताल और महाजर कैंप्स के साथ लिंक्स की स्क्रूटनी की गई है। इसी तरह जो नेशनल कैरिकुलम है उसको नफ़रत अंगेज़ मवाद से पाक किया गया है। कमेटी ने इस अमर पर इत्मीनान का इजहार किया है। कमेटी से अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने इस बात का इहादा किया कि नॉन स्टेट एक्टर्स को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इंडिया का हम क्यों ना नाम लें, तमाम वाक़यात में इंडिया मुलविस है। बैरूनी अनासर के बग़ैर नॉन स्टेट एक्टर्स कुछ नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि नॉन स्टेट एक्टर्स के ख़िलाफ़ मुस्तकिल मिजाजी से मुकाबला करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो क़यामत तक उनका मुकाबला करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि इंटरनल सोशल ऑर्डर रखना स्टेट की ज़िम्मेदारी है और कियोस्क की कोई इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जब अनारकी की सूरत-ए-हाल आपके सामने हो तो तमाम प्रोसीजर्स सस्पेंड हो जाते हैं। वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि किसी ने भी कोयटा में पंजाबी स्पीकिंग कम्युनिटी के माइग्रेशन की तहकीक नहीं की और ना ही उनके हकूक़ की बात की। उन्होंने कहा कि पंजाबी स्पीकिंग कम्युनिटी की माइग्रेशन से हमारा समाजी ढांचा तबाह हो गया। उन्होंने ये भी कहा कि हम कोई भी इशू को प्रिविलेज ट्रीटमेंट का हक नहीं दे सकते। वज़ीर आज़म ने एक और डायरेक्टिव्स भी पास किए हैं। उन्होंने कहा जो टेस्टिंग सर्विसेज हैं, जो कंपनियां हैं, उनको उनके का ऑडिट किया जाए। उन्होंने कहा कि इन कंपनियों ने बहुत गलत काम किए हैं। सिर्फ एक कंपनी ने गोस्ट नौकरियों को शाया करके 7 अरब रुपए के घपले किए हैं और उन्होंने कहा कि उनको गिरफ्तार करके उनका केस नैब भेजा जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि जो भर्तियों में बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं उनकी भी जांच पड़ताल की जाए और पुरानी तारीख़ों में जारी होने वाले ऑर्डर्स की तहकीकात की जाएं और मुलविस अनासिर को सज़ा दी जाए। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि हम निगरान हुकूमत एक ब्लू प्रिंट अगली हुकूमत को देंगे। उन्होंने कहा कि लोग हमें कहते हैं कि हम निगरान हैं और ये सारे इस्लाहात चंद दिनों के लिए है, लेकिन उन्होंने वार्न किया, ख़बरदार किया कि हम निगरान अर्ज़ी हुकूमत हैं, लेकिन जो इदारे हमारे साथ हैं वो मुस्तकिल हैं, लिहाजा जो काम हम करेंगे वो अगली हुकूमत में भी जारी रहेंगे।
कमेटी ने गोश्त मुलाजिमीन, गोश्त प्रोजेक्ट्स, गोश्त सेल्स की तहकीकात का भी हुक्म दिया और कहा कि तमाम मुलाजमीन को डिजिटल डेटा में शामिल किया जाए। गैर कानूनी तारकीन वतन के हवाले से कैंपेन जो है वो और रोबस्ट तरीके से जारी रहेगा। अब तकरीबन जो डेडलाइन है उसमें 24 दिन हैं। उन लोगों को जिनके पास UNHCR के कार्ड हैं या अफ़गान रेजिडेंट्स हैं के डॉक्यूमेंट हैं, ये तकरीबन उनकी टोटल पाकिस्तान में तादाद 1.7 मिलियन है, उनको नहीं छेड़ा जा रहा, ना उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होगी। इसी तरह जो लोग विदाउट डॉक्यूमेंट्स हैं, जिन्हें एलियंस कहते हैं, चाहे वो अफ़गान्स हैं, चाहे वो दूसरे ममालिक के हैं, और तीसरी कैटेगरी वो हैं जिन्होंने आइडेंटिटी थेफ्ट की है, जिन्होंने अपने नाम बदल लिए हैं या डॉक्यूमेंट्स हासिल किए हैं या पाकिस्तानी इदारों को कंप्रोमाइज़ करके, जो हमारे नादरा का सिस्टम है उसको मैनेज करके अपने लिए आईडीज़ बनाए हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। उनको पकड़ कर वापस अफ़गानिस्तान या उनके जो भी ममालिक हैं भेजा जाएगा। आखिर में वज़ीर आला बलूचिस्तान ने बलूचिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से आर्मी चीफ़ को, वज़ीर आज़म को और तमाम शुरका को यकीन दिलाया कि नेशनल एक्शन प्लान पर हर सूरत बलूचिस्तान हुकूमत मनवान इक़दामात करेगी। शुक्रिया। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, जो वर्ड की सूरत हाल है उस हवाले से भी बात हुई है, तो वज़ीर दाखिला साहब उस हवाले से भी आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जान साहब, शुक्रिया आप लोगों का। वर्ड की जो सिचुएशन है काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से, बल्कि ये तो एक तो आपस के दो फरीक जो हैं उनका भी आपस में भी है, और उसके अलावा ये कि उसकी वजह से जो नेशनल हाईवे है RCD वो बहुत डिस्टर्ब होता है, उसमें फौतगियाँ भी हुई हैं और लोग ज़ख्मी भी हुए हैं और बाकी भी लोगों का नुकसान हुआ है। इसके अलावा जो उधर के वर्ड की अपनी सिचुएशन है, दुकानों की, जो आम कॉमन लोग हैं उन सब का नुकसान है। तो इस लिहाज से कल निगरान वज़ीर इत्तलाआत बलूचिस्तान जान अचकज़ई कोयटा में एपेक्स कमेटी के इजलास पर ब्रीफिंग दे रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी, बलूचिस्तान को करप्शन से पाक सूबा बनाएंगे। 2023 की पोजीशन थी, उस पर उनको चले जाना चाहिए पीछे, और उसके बाद जब पीछे चले जाएंगे अपने 18 जून की पोजीशन पे, फिर जो है फोर्सेस या जो सालिसीन हैं वो काम करेंगे। तो पहले ये कि 4 दिन का उनको टाइम दिया गया है कि 4 दिन में दोनों फरीकैन 18 जून की जो पोजीशन है उस पर चले जाएं। शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया। मैं कोई सवाल आज नहीं लेना चाहता। थैंक यू सो मच। निगरान वज़ीर इत्तलाआत बलूचिस्तान जान अचकज़ई मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि करप्शन दहशतगर्दी से भी ज्यादा खतरनाक है, करप्शन का खात्मा ना किया तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। सरकारी जमीन बेचने वालों के केसेस नैब को दिए जाएंगे। तेल स्मगलिंग करने वालों को 10 दिन की मोहलत दी जाएगी। 85% तेल की स्मगलिंग पानी के रास्ते होती है। सिंध और पंजाब की सरहदों को सख्त किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने तारकीन वतन के हवाले से कहा कि तारकीन वतन के लिए कुछ ही दिन बाकी रह गए, जो लोग रजिस्टर्ड नहीं है उन तमाम को डिपोर्ट कर दिया जाएगा।